तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पटना हाई कोर्ट ने ये माना है कि जो भी बच्चे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए डी फार्मा। यानी कि बी फार्मा करी हो या फिर बी फार्मा करी हो, एम फार्मा करी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आपने डी फार्मा नहीं करी है तो आप फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते हो। सारी डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की। हाँ जी, तो राम राम भाई सारे ने। तो भाई हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट ने ये माना है कि भाई जो भी बच्चे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए डी फार्मा। मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एम फार्मा करी है या फिर बी फार्मा करी है, जब तक आपने डी फार्मा नहीं किया है। यानी कि अगर आपने डी फार्मा नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ दिन पहले बिहार फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी जिस पर हमने वीडियो भी बनाई थी। उसमें क्राइटेरिया ये था कि जिन भी बच्चों ने डी फार्मा कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बी फार्मा या फिर एम फार्मा किया है लेकिन उन्होंने डी फार्मा नहीं किया है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तब से ही ये बात काफ़ी चर्चा में थी कि डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं तो फिर बी फार्मा या फिर एम फार्मा क्यों नहीं कर सकते हैं। और फाइनली अब पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक है, मैंडेटरी है डी फार्मा, क्योंकि बेसिक सिलेबस जो फार्मासिस्ट का रहता है वो डी फार्मा में आता है, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने साफ साफ अक्षरों में क्या कहा है। साफ साफ ये बोल रहा है कि भाई डी फार्मा मैंडेटरी होना चाहिए फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ में ये भी कहा है कि डी फार्मा वाले का एक तो सिलेबस काफ़ी आइडियल है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, और जो उनकी ट्रेनिंग रहती है अपनी हॉस्पिटल वगैरह में वो भी काफ़ी आइडियल है। तो साइमल्टेनियसली वो एलिजिबल हैं, वो आइडियल है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। तो ऐसा पटना हाई कोर्ट का मानना है और ऐसा कहना है कि आइडियल नहीं है बी फार्मा या एम फार्मा का जो भी सिलेबस है वो आइडियल नहीं है, तो ये कहना है। अब बात ये आती कि इससे हमारी जो डिग्री है, जो फार्मासिस्ट की डिग्री है या फिर फार्मेसी की डिग्री है, उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो फार्मासिस्ट की वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पहले डी फार्मा ही करेगा फिर बी फार्मा करेगा एम फार्मा करेगा, ऐसे नहीं है भाई। तो जो आपकी लाइसेंस है एक तो उनके रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे, यानी कि लाइसेंस के रेट बढ़ने वाले हैं एंड आपकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हर कोई बच्चा, अगर ये कानून पारित होता है कि भाई डी फार्मा मैंडेटरी हो जाएगी तो हर कोई फार्मेसी नहीं करने वाला है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि भाई जो भी बच्चा 12वीं पास हो जाए तो वो फार्म में आ जाता है। तो अब उसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि क्राइटेरिया काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले डी फार्मा करेगा फिर बी फार्मा करेगा। अब खाली अगर वो डी फार्मा करता है तो उसकी वैल्यू इंडस्ट्री में नहीं रहती है, वो केवल फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अगर उसे इंडस्ट्री में जाना है या फिर टीचिंग करनी है, एकेडमिक्स में जाना है, तो बी फार्मा उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो 6 साल पूरा इसको देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो स्टैंड कर पाएगा हमारी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं भाई आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, जो भी बच्चे इस चीज़ को करेंगे ऑब्वियस सी बात है उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये था आज का एक अपडेट, जो कि मैं मानता हूँ कि भाई काफ़ी बड़ा अपडेट है। हर एक फार्मेसी करने वाले बच्चे को कर चुका है, कर रहा है, उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आखिर हमारे फार्मेसी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने हर एक मित्र तक इस वीडियो को पहुंचा देना जो भी फार्मेसी कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है, ताकि ये क्राइटेरिया उसके माइंड में रहे कि अगर वो इस चीज़ को कर रहा है तो क्या उसका रिजल्ट होने वाला है, क्या क्या इफेक्ट उसको देखने वाला है या फिर क्या क्या सिनेरियो उसको फेस करना पड़ सकता है। तो फिलहाल तो ये रूमर्स ही है, कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं मतलब पारित कानून नहीं हुआ है कि भाई करना ही करना है, बस कोर्ट ने ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो वैकेंसी आई थी खाली डी फार्मा के लिए, वो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बता देती है सरकार की आखिर सरकार सोच क्या रही है। कहीं ना कहीं ये बात जोरों शोरों पर है कि अब डी फार्मा को मैंडेटरी करा जाए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ठीक है जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।